हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी में सप्ताह 16 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 16 दिवस 1 पाठ 10 बने जो बच्चों की सरकार। मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में क्या दिख रहा है? देखिए, यहाँ एक मंच है जहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं। दिए गए चित्र में शपथ कौन दिलवा रहा है? शपथ क्यों दिलाई जाती है? आपके विद्यालय में बच्चों की बनाई गई सरकार के बारे में बताइए। जैसे बाल कैबिनेट होता है हमारे विद्यालय में, तो उसके बारे में आपको बताना है। बच्चों की सरकार में आप कौन सा मंत्री बनना पसंद करेंगे और क्यों? मौखिक चर्चा आधारित लेखन। प्रश्न 1, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। मंच, बच्चे, शिक्षक, बाल और शिक्षा। आपके विद्यालय में प्रतिज्ञा कब ली जाती है? प्रार्थना सभा या कोई सा दिवस रहता है तब। पठन बोध पढ़िए। बच्चों की सरकार बन जाए तो हर घर में खुशियां आए, क्योंकि बच्चे सभी से समान रूप से व्यवहार करते हैं। वे जाति पाति, ऊंच नीच, छोटे बड़ों का अंतर नहीं करते। उनकी सरकार में सभी हिल मिलकर रहेंगे, सभी का पेट भरेगा। ऐसी सरकार में सारे लोग आलस छोड़कर खूब काम करेंगे। ऐसी स्थिति में सभी प्यार से रहेंगे, कोई आपस में नहीं लड़ेगा। यदि बच्चों की सरकार बनती है तो हमारे देश के बच्चे ही सेना के बड़े अधिकारी एवं जवान बनेंगे, मिल जुलकर बड़े बड़े काम करेंगे और खुशहाल जीवन जिएंगे। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, बच्चों की सरकार बनने पर क्या क्या होगा? प्रश्न 2, बच्चे खुशहाल जीवन कब जिएंगे? लिखित प्रश्न, बच्चे दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं? समान रूप से व्यवहार करते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यह त्योहार का अर्थ है पर्व। 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार है। आलस्य, सुस्ती, सुस्ती से कोई काम नहीं हो सकता। समान, एक सा, सभी के साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। सरकार, शासन, बच्चों की सरकार बननी चाहिए। काम धंधे, कामकाज, लोग अपने कामकाज में व्यस्त हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों में ऊपर दिए गए शब्दों को भरिए। देखिए, खालिस्तान का कुछ काम ना होगा, आलस्य का कुछ काम ना होगा। गांव के लोग काम धंधे की तलाश में शहरों में जाते हैं। 26 जनवरी राष्ट्रीय त्योहार है। बने जो बच्चों की सरकार। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। राजा ने अपने हाथ से उसके शरीर से तीर निकाला और युवक का नाम पूछा। युवक ने अपना नाम बताकर कहा कि पास ही उसके माता पिता बैठे हैं। वे नेत्रहीन हैं, उन्हें प्यास लगी है, कृपया उन्हें जल पिला दें। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने माता पिता के इस परम भक्त का नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ से माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया और प्राण त्याग दिए। मौखिक प्रश्न, किसने किससे माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया? नेत्रहीन कौन थे? श्रवण कुमार के माता पिता। स्वतंत्र अभ्यास। यहाँ स्वतंत्र लेखन है। आपकी शाला में बाल सभा के दिन कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? लिखिए। कविता, गीत, कहानी सुनाते, खेल खेलते हैं। स्वतंत्र पठन। हमारे गांव में अलग अलग काम करने वाले लोग रहते हैं। कोई लोहे के औजार बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान, कोई कपड़ों की सिलाई करता है तो कोई सोने चांदी के आभूषण बनाता है। गांव के अधिकतर लोग खेती किसानी करते हैं। कुछ लोग मजदूरी भी करते हैं, कुछ लोग दुकानदार हैं। सबके काम अलग अलग हैं, पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। मौखिक प्रश्न, गाँव में अधिकतर लोग क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। सोने चांदी से क्या बनाया जाता है? आभूषण। लिखित प्रश्न, काम अलग अलग होने पर भी लोग किस तरह रहते हैं? सब मिलजुल कर रहते हैं। सप्ताह 16 दिवस 2 पाठ 10 बने जो बच्चों की सरकार। मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। दिए गए चित्र में क्या दिख रहा है? आप कौन सा खेल खेलते हैं? जो खेल आप खेलते हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? वह कैसे खेला जाता है? यदि आपका मित्र किसी खेल में हार जाता है तो आप कैसे समझाएंगे? अब मौखिक चर्चा आधारित लेखन। बोर्ड से देखकर शब्द लिखना है। बच्चे, बाघ, रस्सी कूद, हौसला, क्रिकेट। आपकी शाला में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? क्रिकेट, पिट्ठू, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो। पठन बोध। दिवस 1 के पठन बोध के अंश को पढ़ना है। हर दिन त्योहार कब बनेगा? हमें आलस्य क्यों नहीं करना चाहिए? आलस्य करने से कोई काम नहीं होता। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। शब्दों का अर्थ लिखिए और उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। निश्चित, तय या निर्धारित। हमें निश्चित समय पर शाला जाना चाहिए। एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना। वंश, कुल, परिवार, जाति वंश का भेद नहीं करना चाहिए। रुचि,
पसंद, मुझे पढ़ने में रुचि है। आलस्य, सुस्ती, आलस्य करने से हम अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकते। धारा प्रवाह पठन। मेरा देश सलोना देश, सोने चांदी वाला देश, पर्वत घाटी वाला देश, सौंधी माटी वाला देश। मौखिक प्रश्न, यह कविता किसके बारे में है? देश के बारे में। लिखित प्रश्न, अपने देश की 2 विशेषताएं लिखिए। हमारा देश सलोना व पर्वत घाटी वाला है। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। अपनी माँ अथवा पिता के बारे में 3 वाक्य लिखिए बातें। सबका ख्याल रखना, कहानी सुनाना प्रोत्साहित करते हैं। स्वतंत्र पठन। किसी तालाब में कछुआ रहता था। तालाब के किनारे एक खरगोश भी रहता था। एक दिन दोनों पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। खरगोश ने कहा, मैं ज़मीन पर रहता हूँ, पर तुम तो ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकते हो। कछुए ने कहा, मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं भाग सकता। यह सुनकर खरगोश खुश हो गया। मौखिक प्रश्न, कछुआ कहाँ रहता था? खरगोश ने कछुए से क्या कहा? लिखित प्रश्न, खरगोश क्यों खुश हो गया? कछुए ने कहा, मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं भाग सकता। दिवस 3 की वर्कशीट। मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के प्रश्न। दिए गए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या कर रहे हैं? सैनिक बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कैसे करते हैं? आप बड़े होकर सेना में भर्ती होना चाहेंगे या चाहेंगी, और क्यों? मौखिक चर्चा आधारित लेखन। शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। सैनिक, फौजी, पढ़ाई, दुश्मन। हाँ, सैनिक की वेशभूषा कैसी होती है? हरे रंग की वर्दी व बंदूक। पठन बोध। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 66 का पहला काव्यांश पढ़िए। हर दिन त्योहार कैसे होगा? कविता की 4 पंक्ति सुनाना है आपको, जो अभी हमने कविता पढ़ी है। बने जो बच्चों की सरकार। दी गई कविता के में बार बार आए शब्द लिखिए। बच्चों और सरकार। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। कविता की पंक्तियों को सही पद क्रम में लिखिए। हमने लिखा, हुआ करेगा फिर तो निश्चित, और इसको बने जो बच्चों की सरकार। फिर प्रश्न 2, इन शब्द के तुकान शब्द लिखिए। सरकार का पत्रकार, करे, भरे, हर का पर, बने, ठने। धारा प्रवाह पठन। बहन ने कहा, भैया आसमान में घूम रहे सूरज, चंदा और धरती पर बह रही गंगा यमुना नदियाँ इस बात की साक्षी हैं कि मेरे द्वारा बांधी गई राखी तुम्हारी सदा रक्षा करेगी। सूरज चंदा कहाँ घूमते हैं? ये पंक्तियाँ कौन किससे कह रहा है? बहन अपने भाई से कह रही है। स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र लेखन। यदि आपको कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगे? हम कक्षा में अनुशासन बना कर रखेंगे व सबकी मदद करेंगे। स्वतंत्र पठन। दिए गए शब्द पढ़िए और उनके गुणों के आधार पर तालिका में लिखिए। तो देखिए, हमने इनके गुण के आधार पर तालिका में लिखा है। नमकीन में क्या क्या आता है? समोसा, पापड़, भजिया। मीठा में लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला। खट्टा में इमली, दही, अचार। कड़वा, करेला, मेथी दाना, नीम। शुद्ध लेखन। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। सरकार, बच्चों, त्योहार। बच्चों की सरकार बननी चाहिए। 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार है। दिवस 4 की वर्कशीट। मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? दिया गया चित्र हमारे विद्यालय में होने वाली कौन सी गतिविधि को बता रहा है? यदि आप सांस्कृतिक मंत्री होते तो क्या कार्य करते? बाल सभा के आयोजन में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? आपको इनमें कौन सा कार्यक्रम पसंद है? शब्द लिखे हमने। बाल सभा, बच्चे, मंच, नाचना, कहानी, कविता। बाल सभा का आयोजन आप किस प्रकार करेंगे? लिखिए। सभी बच्चों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहेंगे। पठन बोध। पढ़िए। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 67 पर दिए गए इतिहास, राग, द्वेष कुछ से लेकर आपको पढ़ना है। हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? बच्चों की सरकार होने पर आपके विद्यालय में क्या बदलाव आ सकते हैं? अनुशासन होगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। निम्नलिखित कार्य कौन करता है? वाक्य के सामने लिखिए। बैल लेकर खेत जोतने वाला किसान, वर्दी पहने हुए बंदूक रखने वाला सैनिक, चौक डस्टर लेकर बोर्ड पर काम करने वाला शिक्षक। तुकान शब्द लिखना है। प्यार का, यार, भारी, नारी। करेगा, भरेगा, बच्चे का, सच्चे। धारा प्रवाह पठन। गिलहरी कविता दी है। काली काली धारी वाली, पेड़ पर चढ़ जाने वाली, चिक 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 गाने वाली, सबका मन ललचाने वाली। यह कविता किसके बारे में है? गिलहरी के बारे में। गिलहरी मन को कैसे ललचाती है? चिक चिक गाना गाकर। स्वतंत्र अभ्यास। आप अपने घर और स्कूल में बहुत सी चीज़ें देखते हैं। नीचे दिए गए
खाने में 5-5 चीज़ें लिखिए। घर में पलंग, बर्तन, पंखा, सोफा, बाल्टी। स्कूल में बैग, पेन, किताब, अलमारी, टेबल। स्वतंत्र पठन। बचपन जीवन का सबसे मज़ेदार समय होता है। बच्चों को खेलने कूदने के सबसे अधिक अवसर बचपन में ही मिलते हैं। बच्चों के मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। बच्चे सबको प्रिय लगते हैं। जीवन का सबसे मज़ेदार समय कब होता है? बचपन। बच्चों के मन में क्या नहीं होता? कोई भी भेदभाव। बच्चों को खेलने कूदने का सबसे अधिक अवसर कब मिलता है? बचपन में। दिवस 5 मौखिक भाषा विकास। चर्चा के लिए प्रश्न। आपको विद्यालय में सबसे अच्छा क्या लगता है? आप अपने विद्यालय में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। पर्व, खेल, पढ़ाई, गतिविधि, भवन, सजावट। अपने विद्यालय से जुड़ी कोई एक बात लिखिए। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। पठन बोध। पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 6667 पर दी गई कविता बने जो बच्चों की सरकार पढ़ना है। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1 बच्चों की सरकार बनने पर प्रतिदिन क्या होगा? काम करेंगे। भारी भारी पंक्ति का अर्थ बताइए। लिखित प्रश्न। बच्चों की सरकार के कोई 3 लाभ बताइए। राग द्वेष नहीं होगा, जाति वंश का भेद नहीं होगा, कोई किसी से नहीं लड़ेगा। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। त्योहार, उद्योग, निश्चित। प्रश्न 2 इन वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। नहीं लड़ेगा कोई किसी से, होगी सबके पास कार, हर घर में होगा त्योहार। अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न क्रमांक 68, 69 और 70 के प्रश्नों का पुनः अभ्यास करें। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। बच्चे ही सेना में होंगे, बच्चे ही होंगे अधिकारी। उद्योग करेंगे मिलजुल कर, काम करेंगे भारी भारी। मौखिक प्रश्न। सेना में अधिकारी कौन होंगे? बच्चे। बच्चे मिलजुल कर क्या करेंगे? उद्योग करेंगे। अपने काम के लिए कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यह यहाँ पर कविता के अगर हम देखें तो कौन जिम्मेदार है? बच्चे जिम्मेदार हैं। स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र पठन। बस, नटखट बस, सर्विस से पूरी समय सारणी यहाँ दी हुई है। मौखिक प्रश्न। अपने सामान की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, यात्री स्वयं। शिवपुरी से कहाँ की बसें चलती हैं? ग्वालियर, गुना, झांसी, कोटा, भोपाल। समय सारणी के अनुसार यात्रा कहाँ से शुरू होगी? बताइए। देखिए, शिवपुरी से, तो हमने यहाँ लिखा शिवपुरी से। शुद्धलेख। यहाँ शुद्धलेख दिया है। सैनिक, भेदभाव, उद्योग। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चे मिलजुल कर उद्योग करेंगे। दिवस 6 की वर्कशीट। मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। दिए गए चित्र में चर्चा करें। यह किसका चित्र है? इसमें कितने मंत्रालय हैं? कौन से मंत्रालय किसके पास है? यह किस विद्यालय की बाल कैबिनेट है? आपको चित्र देखकर बताना है। बाल कैबिनेट में आप कौन से मंत्री बनना पसंद करेंगे और क्यों? बाल कैबिनेट के कौन कौन से कार्य होते हैं? मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। बाल कैबिनेट। 6 खेल मंत्री अनुशासन। प्रश्न 2 दिए गए चित्र में शिक्षा मंत्री कौन है? राजवी जाटव। पठन बोध। आपको पृष्ठ क्रमांक 6667 पर दी गई कविता पढ़ना है। मौखिक प्रश्न। बच्चों की सरकार बनने पर कौन कौन से कार्य होंगे? हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? लिखित प्रश्न। यदि बच्चे ही सेना में होंगे तो कैसे कार्य करेंगे? भारी भारी काम करेंगे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। आपको दिए गए शब्द यहाँ ढूंढना है। जैसे यहाँ लिखा था शेर, तो हमने ढूंढा शेर। फिर पेड़, पंखा, हाथी, तोता, जलेबी, आम, छाता, घर, वानर, नल, फूल। धारा प्रवाह पठन। आलस से कुछ काम ना होगा, नहीं लड़ेगा कोई किसी से, एक दूसरे से करेंगे प्यार, बने जो बच्चों की सरकार। मौखिक प्रश्न। किस चीज़ की कोई काम नहीं होगा? आलस्य से। लिखित प्रश्न। एक दूसरे से कैसा व्यवहार करेंगे? प्यार व समान व्यवहार। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या शिक्षकों के लिए है। स्वतंत्र अभ्यास। आपके विद्यालय में होने वाली बाल सभा में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं? लिखिए। कविता, कहानी, गीत सुनाते हैं, खेल खेलते हैं, नृत्य व चित्रकारी करते हैं। स्वतंत्र पठन।
ऊंचा लंबा विचित्र सा पशु, 4 लंबी टांगे, लंबी गर्दन। 2 छोटे छोटे कान, छोटी सी पूंछ, पीठ पर कुबड़, पैरों के नीचे मांस की गद्दियाँ, इससे रेत में आसानी से चलता है। यह भोजन में पत्ते कटीली झाड़ियाँ खाता है, इसे खजूर बहुत भाती है। दिन भर में 100 किलोमीटर तक चल सकता है। सवारी तथा बोझ लादने में काम आता है। कई दिनों तक खाए पिए बिना रह सकता है। कई दिनों के लिए एक ही बार पानी पी लेता है। इसे मरुस्थल रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जानते हो यह कौन है? यह है ऊँट। ऊँट कैसा दिखता है? ऊँट की 2 विशेषताएं लिखिए। मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? ऊँट को। शुद्ध लेखन, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है। यहाँ पर आपको 3 शब्द और 3 वाक्य लिखना है हमें संदर्शिका के हिसाब से। तो आलस, व्यवहार, अधिकारी। आलस से कोई काम नहीं होता, सभी से समान व्यवहार करना चाहिए, बच्चे सेना में अधिकारी बनेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।